हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरी टाइम में। फिर से एक नई कहानियों में, क्योंकि समय हो रहा है कहानियों का। एंड आज की कहानी मोस्ट डेंजरस स्टोरी में होने वाली है। एंड ये मेरे चैनल की सबसे खतरनाक वाली कहानी है, क्योंकि ये कहानी कोई भूत प्रेत की नहीं है, उससे भी आगे। आप सोच रहे हो उससे आगे क्या है उससे आगे जिन। एंड ये स्टोरी है मोहन के साथ। मोहन एक साइकिल राइडर बाइक राइडर है। बाइक से ट्रैवल करता है पैन इंडिया। एंड उसके साथ ही घटित कहानी है। मोहन आज इंडिया में कहाँ है, किस लोकेशन पे, नहीं पता। बट ये कहानी है लगभग आज से 5 साल पहले, मतलब आज 25 है तो 20 की बात है। मोहन यूट्यूब पे ब्लॉग वीडियो बनाता था एंड लोगों की हेल्प भी करता था। उसका बेसिकली जो था वो गांव में ब्लॉगिंग करता था। वो गांव में घूमता था, गांव के खेत, गांव में पहाड़, गांव के जंगल, मतलब बेसिकली वो गांव को एक्सप्लोर करता था। बट एक कहानी, एक मोड़, एक समय ऐसा आया कि वो दास्तां आखिरी रह गई। उसके बाद उसके चैनल में कुछ भी नहीं आया। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। फाइनली आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड प्यारा सा कमेंट करना। जैसा भी लगे स्टोरी प्लीज़ बताना मुझे। ये 2020 की कहानी है। मोहन राइड के लिए, मतलब अपनी जो उसकी बाइक थी, मनपसंद बाइक खरीदी थी उसने, एंड बाइक से वो निकल पड़ा। ये गांव जो पड़ रहा है, ये गांव है पटना के ही जंगलों में की बात है, पटना की बात है बेसिकली। तो वो पटना गया एंड वो बेसिकली रहने वाला जो था वो महाराष्ट्र का था, मुंबई का था, पढ़ा लिखा मुंबई में। एंड उसको जो हर जगह की भाषा भी नहीं आता था। बेसिकली उसको हिंदी आती थी, इंग्लिश आती थी और हल्का फुल्का वो भोजपुरी अंडरस्टैंड करता था, मतलब समझ सकता था। तो वो बिहार पहुंचा बाइक लेकर के। बिहार घूमा। घूमने के बाद उसको किसी ने बताया कि बिहार अगर तुम घूम ही रहे हो भाई तो तुम वहाँ पे घूमो। वहाँ पे पुराना सा गांव है जहाँ बहुत कम लोग हैं, बट खूबसूरत जंगल, झरने, नदी, सब कुछ है वहाँ पे। तो वो कहा ठीक है एंड मोहन निकल गया। वो अपने बाइक को एक कच्चे रोड के हिचकोले खाते हुए वो जा रहा था एंड वो शाम होते ही गांव भी पहुंच गया। बट एक चीज़ उसको अजीब लगा कि उस गांव में 2020 के समय भी लाइट नहीं है, जबकि कुछ दूर पहले यहाँ से पीछे अगर देखा जाए तो 5 किलोमीटर दूर सब कुछ ठीक ठाक है। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पे सभी लोग शाम होते ही घर के अंदर है। एक उसने देखा भी 1-2 लोगों को, बट एंड वो भी कुछ जल्दबाजी में थे। अगर वो मोहन सोच रहा था कि मैं उनसे बात करूँ, पूछूँ, कहीं ठहर सकता हूँ, बट उससे पहले ही वो अपने घर के ओर अंदर चले गए। मोहन ने चारों ओर देखा, उसको कोई भी परफेक्ट जगह नहीं दिखी। बट हाँ, वो गांव से थोड़ा आगे एक गवर्नमेंट स्कूल था एंड उसने सोचा कि इस गवर्नमेंट स्कूल में ठहर रहता हूँ, कहीं तो ठहरना ही है मुझे। वो अपने बाइक को वहीं पे स्कूल के बाहर ही नीचे खड़ा कर रखा उसने एंड वो जो स्कूल का बरामदा था वहाँ पे जा करके उसने चटाई वगैरह बिछाई, टेंट लगा दी वहाँ पे कि मतलब बारिश तो बच जाए बट जानवर अगर आ जाए कोई जंगल से निकल के तो उससे भी बच रहे। तो गया एंड खाना वाना बनाया उसने एंड फाइनली वो सोने की तैयारी कर रहा है। उसने अब भी देखा कि एक गांव में आए हुए 2 घंटा लगभग हो चुका, बट गांव इतनी खामोश है कि मानो एक भी इंसान गांव में ना हो, एक भी ना। मोहन डर भी रहा है एंड वो इंटरेस्टेड भी, खुश भी है कि आज वो ऐसी कुछ एक्सप्लोर करने जा रहा है कल मॉर्निंग में, जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। रात हुई, बज गया लगभग 11:30-12 के आसपास एंड 12:30 बजे के आसपास ही क्लास के अंदर से, वहाँ पे लगभग 5-6 कमरे थे आसपास, तो क्लास के अंदर से क्लास के अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी, किसी की रगड़ने की, घिसने की, मतलब अजीब सी आवाज़ थी। उसके कान में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही थी वो आवाज़, मानो किसी को पकड़ के ऐसे घसीट रहे हैं। तो उसने सोचा कि इस वक्त अंदर क्या हो सकता है, गेट तो बंद है तो कोई जानवर भी होने की कोई सवाल नहीं उठता। वो आवाज़ लगभग आधे घंटे तक चली। फाइनली वो परेशान हो गया एंड वो बाहर निकला एंड उसने गेट को नॉक करना स्टार्ट किया कि कोई क्लास में रह गया है क्या, कोई अंदर है क्या।
मोहन को लग रहा था जैसे कि शहरों में स्कूल होता है वो भी ऐसा स्कूल है, बट वो स्कूल सच में अलग था। उसने एक गेट को नॉक किया, किसी का कोई रिप्लाई नहीं है, बट जबकि जो आवाज़ आ रही थी वो बंद हो गई कुछ समय के लिए। तभी अचानक जो जहाँ पे खड़ा था उससे थोड़ी दूर बाद जो एक क्लासरूम था, क्लास 9th था, इसका गेट ओपन होता है अपने आप। उसको नज़र आता है कि हल्का सा गेट खुला पड़ा है, तो वो सोचता है अरे गेट तो खुला छोड़ दिया स्कूल वालों ने, शायद लगाना भूल गए होंगे। तो मोहन को पहले ये लगा कि किसी की प्रॉपर्टी को झांकना गलत बात है एंड कुछ हो सकता था, चोरी हो जाए तो मुझे बोले गांव वाले। फिर भी उसने एक सेकंड के लिए सोचा कि चलो उसकी जो बाहर ही सोऊंगा बट कुंडी लगा देता हूँ। तो वो क्लासरूम के पास गया, लगाने वाला था। एक बार सोचा एक बार लगाने से पहले एक बार झाँक लूँ कि क्लास में है क्या। एंड उसने टॉर्च जलाई एंड क्लास में झाँक रहा था, तो उसमें कुछ भी नहीं था। केवल एक बड़े से कमरे में जो किताबें थी या फिर फर्नीचर था, भंगार मतलब सारे कूड़े करकट ही लग रहे थे, जैसे कि सारे वेस्ट चीज़ है। उसको लगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सारी खाली है। मैं काम करता हूँ, हमारा टेंट है वो अंदर में ही लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अंदर रहूँगा तो जानवरों से बच जाऊँगा। तो उसने वो ऐसे ही किया, थोड़ा उसने साफ़ सफाई की एंड वो अंदर टेंट को ले गया। अंदर में उसने बाहर से कुंडी लगा दी। बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं दोस्तों आपको यही कहूँगा कि अगर आपको किसी भी गांव पे आपको वहाँ के बारे में नहीं पता, वहाँ कल्चर नहीं पता, एंड इंडिया में अगर आप सर्च करोगे कि एक भी स्टेट में सर्च करोगे मोस्ट वांटेड प्लेस, तो आपके पास 10 ऑप्शन निकल के आएंगे। तो कहाँ क्या है हमें नहीं पता। तो अंदर गया एंड वो कुंडी लगा के अंदर बैठा। उसने सोचा चलो बच जाऊँगा, अब इतनी जंगल में भी मेरे पास कोई जानवर नहीं आ रहा। एंड फिर वो सोने की तैयारी कर रहा था। फिर से उसने टेंट के अंदर चला गया। अब रात के 12:30 बज गए होंगे। उसको ऐसा लगा कि क्लासरूम की जो फैन है वो ऑटोमेटिक चल रही है। उसको ऐसा लगा कि फैन चल रही है। उसको लगा लाइट उठ आ गया होगा, बट फिर से 5 मिनट बाद उसको ये ख्याल आया कि गांव में तो लाइट ही नहीं है। फिर ये पॉसिबल कैसे है जब गांव में लाइट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, और यहाँ पे फैन। वो बाहर निकला, झट से देखा कोई फैन नहीं है। जब पंखे नहीं तो चल क्या रहा था अभी थोड़ी देर पहले। वापस से वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वापस वो टेंट में गया। वापस से उसको आवाज़ आई कि बाहर कोई चल रहा है, दीवारों पे चल रहा है, धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे धीरे। वो इस पर हड़बड़ाते हुए निकला, जल्दबाजी में देखने के लिए क्या है। कुछ नहीं था। वापस से अब उसकी हिम्मत नहीं थी उस कमरे में रहने की। उसके अंदर डर आ चुका था, वही सब डर आ चुका था उसके अंदर। जो हुआ था उसके साथ वहाँ पे देखा कुछ नहीं, बट डर आ चुका था। वो झट से उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा खुला नहीं, जाम हो चुका था। वो जोर जोर से दरवाजे को पीट रहा है कि काम वालों सुनो, वो दरवाज़ा जाम हो चुका, खोलो। बट किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो गेट खुल जाता है। वो बाहर निकलता है दौड़ते हुए, सारा टेंट छोड़ के। एंड वो देखता है कि वहाँ पे कोई गांव नहीं है। अब भाई साहब शाम को आया, उसने गांव देखा, लोग देखे, क्लासरूम में गया, निकला तो गांव नहीं है, बल्कि दूर दूर तक सिर्फ जंगल है। अरे जंगल में ये स्कूल है। अब आप भी सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है ये। मोहन भी ये सोच रहा था। उसने कुछ भी नहीं सोचा, बाइक के पास गया, बाइक स्टार्ट की एंड वो स्पीड में निकल गया वहाँ से। कहाँ जा रहा है उसको भी नहीं पता, क्योंकि चारों जंगल है। वो पेड़ों के बीच बीच से बच बच के निकल रहा था। और अचानक कुछ देर बाद वापस फिर से उसी स्कूल के पास पहुँचा जहाँ से उसने स्टार्ट की थी। एंड फिर से गाड़ी खड़ा की उसने सोचा किसी से हेल्प मांगता। उसने अपने जेब से फ़ोन निकाला, देखा कि नेटवर्क नहीं है, एरर है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। अब वो तो बीच में फंस गया था, ना वो स्कूल, ना उसकी रोड, ना कुछ भी। वो बीच जंगल में था। वो सोच ही रहा था, तभी उसको लगा कि कोई पेड़ पे दौड़ रहा है। अब पेड़ पे भाई कैसे दौड़ सकता है,
भाई पेड़ के ऊपर कैसे दौड़ सकता है, ये पॉसिबल नहीं होता। बट आवाज़ आ रही थी सारे पेड़ को हिलने की, हवा बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, बट हिल रहे थे पेड़। तभी उसने देखा कि सामने वाले पेड़ पे कोई झाँक रहा है उसको। एंड मोहन ने हिम्मत करके ये पूछा, कोई है वहाँ पे? अगर कोई है तो बताओ मुझे। बट नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। मोहन ने वापस से बाइक स्टार्ट की एंड वहाँ से घूम के फिर जंगलों के पीछे घूम रहा है वो, पता नहीं क्यों घूम रहा है। और अचानक उसकी बाइक के सामने एक औरत आती है, उसने तेज से ब्रेक मारी और वो ब्रेक से गिर गया नीचे। और जब उसकी नींद खुलती है तो वापस से वो कहीं नहीं अपने उसी क्लास रूम के अंदर था जहाँ से उसने पंखे की आवाज़ सुनी, जहाँ से गेट खोला, सब कुछ सोचा उसने खैर ये एक सपना था, मैं अभी भी इस रूम में, क्लास रूम में सेफ हूँ। बट जो डर था अब उसको अंदर रहने के लिए मजबूर कर, मतलब वहाँ से निकलने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने गेट खोला और बाहर निकला। सब कुछ नॉर्मल था, गांव भी थे, स्कूल भी थे, रोड भी थे। बट एक चीज नहीं था, और वो था किसी भी घर कोई नया नहीं था या फिर कोई छत नहीं थी। मतलब साफ था कि सारा गांव बहुत पहले ही खंडर हो चुका था, पूरी गांव खाली थी। बट मोहन ये सोच रहा जब मैं आया था तो सारी गांव लग क्यों रही थी यहाँ पे अब भी रह रहे, बट यहाँ पे तो अब लग रहा है सो खंडर था। मैं खंडर पे आया हूँ एंड खंडर पे अब उसको जैसे ऊपर झाँक रहा है, वो देखा ये भी खंडर है। मतलब उसके अंदर कोई वहम हुआ था, मतलब वो उसको पता नहीं क्या हुआ था, बट जो देखा उसने, जो महसूस किया वो कुछ भी नहीं था। उसने बाइक स्टार्ट की एंड वहाँ से वो निकल गया। एंड निकल ही रहा था कि अचानक उसको चक्कर आया, वो गिर गया। जब होश आया, लोगों ने पानी उसके ऊपर माथे पे डाला, तो वो जो था वो जंगल से बाहर एक रोड पे, कोने पे वो पड़ा हुआ था। मॉर्निंग के सामने सुबह जो जानवर चराने के लिए आ रहे थे जंगल में, उन्होंने देखा। उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो? तो मोहन ने ये सारी कहानी बताई। कहाँ आप कहाँ पे गए थे? कहाँ वो अंदर वाले जो गाँव है, जंगल, आपको वहाँ के बारे में किसने बताया? कहा मैं जब वहाँ पे आ रहा था तो मुझे इसी एक कोने पे मुझे कोई इंसान मिला था, उसने कहा कि आप अंदर जाइए, अंदर 5 किलोमीटर अंदर एक्सप्लोर कीजिए, वो देखिए ये देखिए। कहा वो गांव आज उजड़े हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं, वहाँ पे कोई नहीं रहता, और जो रहता है वो सिर्फ महसूस होता है, दिखता किसी को नहीं है। खैर शायद आपके साथ वही हुआ है जो कई लोगों के साथ हो चुका है। खैर आप लकी हो जो बच गए हो। तो क्या था गाइस, जो क्या था क्या हुआ ये न मोहन को समझ आया, न मुझे पूरी बात समझ आई, बट कुछ तो था। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का, रिप्लाई का। एंड न्यू स्टोरी लेके जल्दी मिलता हूँ आपसे। एंड मैं ये बोलूँगा आपसे लास्ट में यही कि किसी भी लोकेशन में जाने से पहले रिसर्च कीजिएगा, जांच कीजिएगा, देन आप जाइएगा। चलिए थैंक यू, मिलता हूँ आपसे न्यू स्टोरी में।